अब सारी नजरें संडे के आखिरी मैच यानी कि भारत जिम्बाब्वे पर अब टिकी होंगी। क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। अच्छा, साउथ अफ्रीका के हारने का मतलब यह है कि आमतौर पर अगर भारत जिम्बाब्वे को हराएगा तो भारत अपने ग्रुप को टॉप करेगा। अपने ग्रुप को टॉप करेगा तो भारत को एडिलेड में अपना सेमीफाइनल खेलना है और मोस्ट लाइकली सामने से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अगर आते हैं तो भारत को सेमीफाइनल मिलेगा इंग्लैंड के साथ एडिलेड में 10 तारीख को। लेकिन अब पाकिस्तान की उम्मीद भी जग गई है, तो पाकिस्तान कहता है जी हम कैसे पीछे रह जाएं। पाकिस्तान की किस्मत खराब थी, वो एक कहते हैं ना टेंस मैच इंडिया से हारे, वो एक टेंस मैच जिम्बाब्वे से भी हारे जो अब उन्हें चुभ रहा होगा। लेकिन इस मैच में 33 रनों से डकवर्थ लुइस में 33 रनों से इस मैच में जीत दर्ज करके पाकिस्तान भी अब सेमीफाइनल का दावेदार बन गया है। लेकिन पाकिस्तान की तकदीर अपने हाथ में नहीं है। उनको पहले तो बांग्लादेश को हराना है, वो हो सकता है वो कर भी दें। उसके बाद उन्हें यह उम्मीद करनी है कि भारत जिम्बाब्वे से हार जाए। अगर भारत जिम्बाब्वे से हार जाता है तो यह भी हो सकता है कि भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। हालांकि आप जानते हैं कि इसके इम्कानात बहुत कम है, लेकिन ये टेक्निकली थ्योरेटिकली एक सिनारियो बन रहा है। सिनारियो यह है कि पाकिस्तान आज जीत के अगर बांग्लादेश को भी हरा देगा तो उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे और वो उम्मीद करेगा कि भारत जो एक मैच हारा है साउथ अफ्रीका से, वो एक और मैच यानी कि जिम्बाब्वे से भी हार जाए। और उस सूरत हाल में क्या है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट भारत से बेहतर है, वो ऑलरेडी बेहतर है। उनका है जी 1.1, साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा था, आज थोड़ा खराब हुआ, वो है 1.4 और इंडिया का है 0.7, विच मीन्स कि अगर उस सिनारियो में पाकिस्तान इंडिया को जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे तो इंडिया का नेट रन रेट और गिरेगा और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो उनका इंप्रूव होगा। और ऐसे सिनारियो में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आगे चले जाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत क्रिकेट खेल रहा है, भले ही वो टेंस 2 मैच जीता है, लेकिन सामने जिम्बाब्वे है और जिम्बाब्वे के लिए एमसीजी का ये मैदान आसान नहीं होगा। हरभजन सिंह है मेरे साथ और अगर आप बच्चों सुन पा रहे हैं तो थोड़ा दिलचस्प जरूर हो गया है और शायद एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आ गई है कि पाकिस्तान भी अब दौड़ में है। लेकिन इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाए, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी है। देखिए विक्रांत भाई, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट क्रिकेट है, कुछ भी पॉसिबल है। देखिए जब 2007 में हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो हमें लगा था कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। और अब सडनली हम देखते हैं, अपने आप को पाते हैं, जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया और उसके बाद हम कंपटीशन से मतलब आधे बाहर हो गए और उसके बाद श्रीलंका ने भी हरा दिया, तो फिर पूरे के पूरे बाहर हो गए। और आप नहीं चाहते हो कि कोई भी छोटी टीम जो है वो आपको हराए। देखिए अब कहने को तो ये भी है कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया और कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, किसी भी टीम को। मैं चाहूंगा नहीं कि ऐसा कुछ उलटफेर हो जिससे कि शायद दूसरी टीमों को लगे वो आगे जा सकते हैं और भारत पीछे हो गई है। मैं चाहूंगा कि भारत जिस लिहाज की क्रिकेट खेल रही है उस लिहाज की क्रिकेट देखते हुए मुझे नहीं लगता ऐसा उलटफेर कुछ होगा। बट क्रिकेट इज अ फनी गेम, एनीथिंग कैन हैपन। आई थिंक इंडिया नीड टू प्ले स्टिल देयर ए गेम इवन अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और यकीन मानना होगा कि ये मस्ट विन गेम की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को मौका क्यों दें, किसी को स्निफ क्यों दें वो कि हाँ भी आपको मौका है, तो आई थिंक इट विल बी एन इम्पोर्टेंट गेम और टीम इंडिया इस गेम का महत्व जानती है और जरूर उसी लिहाज से खेलेगी भी। और होना भी चाहिए ना, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने आज यहाँ पर एक बयान दिया है। आई डोंट नो इंडिया में आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम अब तक अपने पोटेंशियल पर नहीं खेली है और उन्होंने कंपैरिजन किया है वो आपकी टीम 2011 की जिसमें आप भी थे कि वो पूरी वर्ल्ड कप में भारत पोटेंशियल पर नहीं खेला, लेकिन जब मैटर किया सेमीफाइनल फाइनल उस वक्त भारत का जहाज उड़ा। और कभी कभी होता है ना कि आपको एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट। हालांकि ये बहुत लंबा टूर्नामेंट नहीं है, बड़ा टूर्नामेंट है, लंबा नहीं है और आपको किसी भी वक्त, वो कहते हैं, इंतजार नहीं करना कि मैं सही वक्त पर आकर पीक करूंगा। उस दिन राहुल द्रविड़ ने भी कहा ना कि भाई क्रिकेट हमने उस तरह की नहीं खेली है। कल एक तरह से भारत जेल से बचा है। आज वही हालात थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जो कल इंडिया और बांग्लादेश के थे। वही बरसात आती है, वही छोटा टारगेट होता है, वही सामने वाली टीम जिसे एडवांटेज होना चाहिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। लेकिन क्या है हरभजन, अब तक जो भारत की खेल भारत का जो रहा है, एक चैंपियन टीम के अगर आप पैरामीटर से देखते हैं, क्या आप खुश हैं? गुंजाइश है
गुंजाइश तो होती है, लेकिन कहां कमियां आपको दिख रही हैं? देखिए रिकी पॉन्टिंग की बात किसी हद तक ठीक है, बट अगर मैं थोड़ा सा उसको दूसरे पहलू से देखूं तो शायद मेरा नजरिया देखने का कुछ और है कि अगर आप इंडिया उड़ रहे हैं। और क्या है ना कि कल के मैच के बाद हमें लग रहा था कि भारत पहुंच गया सेमीफाइनल में। उनको बता दूं कि टेक्निकली अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान आज अगर हार जाता तो इंडिया शायद आज ही आप कहते हैं कि जी इनका रन रेट भी बुरा नहीं है, 3 ऑलरेडी जीत है। अब मैं जिम्बाब्वे को ना भी गिनूं तो भी इंडिया पहुंच जाता, क्योंकि बांग्लादेश अगर अपसेट करेगा भी तो उनका नेट रन रेट खराब था। बट आज जो पाकिस्तान ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, उससे या तो उन्होंने भारत का फायदा किया या भारत का नुकसान किया है। फायदा यह हो सकता है कि इंडिया जिम्बाब्वे को अगर हराता है, जो कि हराना चाहिए, बड़े मार्जिन से हराना चाहिए, तो इंडिया इस ग्रुप को टॉप कर जाएगा। टॉप करने का फायदा यह है कि सामने वाले ग्रुप की नंबर 2 की टीम आपको मिलेगी, जो फिलहाल अगर आप देखें इंग्लैंड होना चाहिए। अगर कोई अपसेट ना हो सामने वाले ग्रुप के लास्ट मैचों में, तो न्यूजीलैंड वहां पर टॉप करना चाहिए, इंग्लैंड वहां पर नंबर 2 होना चाहिए। और यह मैच एडिलेड में होगा अगर भारत और इंग्लैंड का होता है। लेकिन वो भारत के लिए एक चेतावनी भी दे गया पाकिस्तान। वो कहता है अगर आप जिम्बाब्वे से हार जाओगे ना आखिरी मैच, अगर खुदा ना खास्ता क्रिकेट है, तो आप सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाओगे। पर उसके लिए पाकिस्तान को भी बांग्लादेश को हराना होगा, जो आसान नहीं।